डॉक्टर जनकराज। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी के द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत नशे के उन्मूलन रोकथाम हेतु ये सदन नीति बनाने पर विचार करें। सभापति महोदय, जिंदगी अनमोल है, ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं और ये सही मायने में अनमोल है, ये तो सब जानते ही हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें बार बार नहीं मिलता। तो पेशे से मैं ब्रेन का डॉक्टर हूं, तो इस नाते थोड़ा सा मेरा अनुभव इन चीज़ों में रहा है। तो कुछ पॉलिसी बनाने के लिए जो कुछ जरूरी चीज़ें हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक बात कहते हैं ना, अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसकी औलाद को बिगाड़ दो, और ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है। हम अपने जीवन में जो मर्जी प्राप्त कर लें, ये बोलते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। अगर मेरी औलाद सही रास्ते पे चलती है तो उसको मेरे कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरी औलाद सही रास्ते पर नहीं है तो चाहे मैं अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन जाऊंगा तो भी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हम सब लोगों को दलगत चीज़ों से ऊपर उठकर, माननीय सदस्य बभानी जी ने जो कहा, वोट बैंक की इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि हमें करना क्या है। आज आग आपके घर में लगी है, कल मेरे लगेगी। तो ये चीज़ें ऐसी खतरनाक हैं। तो कुछ पेरेंट्स के लिए भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सरकार का जो काम है, सरकार का काम है जागरूकता फैलाना। सरकार स्कूलों में, कॉलेजेस में, समुदायों में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे, अवेयरनेस फैलाए, क्या नशा है, इससे कैसे बचें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम परिवार में बात करें, अपने बच्चों से बात करें। मेरे चिकित्सीय अनुभव और जीवन के अनुभव ये कहते हैं कि एडोलेसेंट एज जो है, उस एज में बच्चा अक्सर नशे और ऐसी चीज़ों की तरफ पड़ता है। तो पड़ता क्यों है? क्योंकि वो एज गैप होता है माँ बाप के साथ, और उस एडोलेसेंट एज में जो आदमी के शरीर में, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, लड़का है, लड़की है, जो हार्मोनल चेंज आते हैं, जो फिजिकल चेंज आते हैं बॉडी में, उसी के ही साथ साथ हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में भी कुछ चेंज आते हैं। तो एक इंग्लिश में कहा जाता है मोमेंटम, हिंदी में कहते हैं वेग। तो उन विचारों का जो वेग है, कई बार वो हमें इस तरीके से हमारे दिमागों में विचार लाता है। मुझे लगता है जितने भी लोग सुन रहे होंगे वो भी बात से सहमत होंगे कि एक उम्र ऐसी आती है जब हमें अपने माँ बाप की और अपने बड़ों की बात जो है वो चुभने लगती है कि ये गलत बोल रहे, इनको कुछ नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है। वो इस उम्र और इन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। तो वो एक बहुत टेंडर एज है। उस एज में हम बच्चे को, हम गलती कहाँ करते हैं, हम उसको दिए जाने वाले समय को पैसे से कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। लोग बोलते हैं कि गरीबी और इनमें नशा, बेरोजगारी, बहुत सारे सेगमेंट में नशा है, परंतु अक्सर हमने ऐसा भी देखा है, वेल टू डू फैमिलीज, माँ बाप दोनों बहुत अच्छा कमाते हैं, बच्चा फिर भी नशे में पड़ गया। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास अपनी बात को, अपनी दिल की बात को कहने के लिए माँ बाप समय नहीं दे रहे हैं। तो परिवार को सहयोग करना बहुत जरूरी है। सरकार के तरफ से जो काम है, जैसे प्रॉपर व्यवस्था हो, खेल कूद की हो, मनोरंजन की हो, क्योंकि जो 24 घंटे आदमी पढ़ाई तो नहीं कर सकता। जब पढ़ाई से फ्री होगा तो क्या करेगा? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन गेम खेलेगा, उसमें ऑनलाइन प्रमोशनल वीडियोस आते हैं, कोई एडिक्शन वाले वीडियो आते हैं, कहीं हीरो जो है वो प्रचार कर रहे होते हैं शराब का, गुटखे का और ऐसी चीज़ों का। तो वैसी सी चीज़ों फिर बच्चा जब आउटडोर नहीं गेम खेलेगा तो इंडोर ऑनलाइन ऐसी चीज़ों पर, उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। सरकार को नशा मुक्ति केंद्र की संख्या और उनकी व्यवस्था पर बढ़ावा देना चाहिए, और एक कानूनी सख्ती, जैसे मेरे से पूर्व के सदस्यों ने भी कहा कि एनी अमाउंट, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, हम क्या पकड़ते हैं, जब सांप चला जाता है तो हम लकीर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। भाई, आप उसको जो एडिक्ट है नशे का, उसको मत पकड़े, वो तो बीमार है बेचारा, वो बीमार है, वो ऐसी स्थिति में नहीं है। क्योंकि नशा, खासकर ये जो सिंथेटिक नशे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, वो नशे क्या करते हैं कि आदमी के दिमाग में जो रिवार्ड सेंटर हैं जिसको हम बोलते हैं कि
इनाम अच्छा करने पर अच्छा फील होता आदमी को, उनको स्टिमुलेट करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो जो भी नशा जितनी तेजी से और जितनी तीव्रता से, जितने पोटेंशियली उस सेगमेंट को, उस केंद्र को स्टिमुलेट करता है, वो उतना ज्यादा एडिक्शन आदमी में पैदा करता है। जिसमें चिट्टा, चिट्टा मतलब सफेद, ये सफेद दिखने वाले प्रत्येक पाउडर को चिट्टा कहा जाता है, परंतु ये बहुत सारी वैरायटी है। मेफेंटामीन है, LSD है, हेरोइन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो नशा जितनी तेजी से हमारे दिमाग में गतिविधि पैदा करता है, उसके हम उतना ज्यादा एडिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। चिट्टा एक ऐसा नशा है जो एक सिंगल यूज से भी आदमी एडिक्ट हो सकता है। तो एडिक्शन जो है वो दो टाइप की है, कि फिजिकल, एक साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में आदमी नशा ना ले तो कुछ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर स्मोकिंग, अगर जो करते हैं नहीं करेगा तो कुछ बम नहीं गिर जाएगा, थोड़ी देर तकलीफ होगी पर बाद में मन अगर काम में लग जाएगा तो हट जाएगा। परंतु कुछ फिजिकल डिपेंडेंस होती है, जैसे शराब हो गया, ये नशे जो सिंथेटिक नशे, ये फिजिकल डिपेंडेंस करते हैं। जब आदमी को ये नहीं मिलती तो उसकी क्रेविंग होती है। क्रेविंग होती है तो उसके लिए चाहे वो चोरी करे, किसी का चेन छीने। कल माननीय सदस्य सती जी कह रहे थे कि गले से चेन छीन के ले गए, तो वो सारी चीजें जो है वो क्यों ऐसा करता है? घर में चोरी करता है, माँ बाप के पैसे चुराता है। तो माँ बाप को इन चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है कि मेरे बच्चे में कुछ ऐसे बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। कुछ शारीरिक लक्षण जिसको देख के माँ बाप घर में पता कर सकते हैं कि कहीं मेरा बच्चा नशे में तो नहीं पड़ गया। खासकर एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चों के लिए, बच्चे की आंखें अनावश्यक रूप से लाल दिखेंगी, और आंखों की जो पुतली है, प्यूपिल, वो असामान्य तौर पर, जैसे अंधेरे में होंगे तो फैलता है, धूप में होंगे तो सिकुड़ता है शटर की तरह, तो वो असामान्य तौर पर वो बदला हुआ नजर आएगा। वजन बच्चे का जो है वो कम होने लगेगा, या वो बोलेगा मुझे भूख नहीं है, या बहुत ज्यादा खाना खाएगा, या बहुत ज्यादा सोएगा, या बिल्कुल नहीं सोएगा। तो इस तरीके का बिहेवियर, पसीना बच्चे को पड़ना, हाथ कांपना, चक्कर आना, बच्चे से अजीब सी स्मेल आना, और अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, ये ऐसे शुरुआती लक्षण है। व्यवहार में गुपचुप रहना, अकेले रहना, किसी से शेयर नहीं करनी कोई बात, बिना बताए घर से बाहर निकल जाना। अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करता है आदमी, क्योंकि वो एक पैदाइशी तो नशेड़ियों के साथ नहीं होता। जब वो ऐसी चीजों में पड़ता है तो नेचुरली उसके नए दोस्त जुड़ते हैं। तो जब भी किसी माँ बाप के बच्चे के अंदर ऐसी कोई बात है कि नए दोस्त जुड़ गए हैं, तो एक बार जांच जरूर करें वो कौन जुड़े हैं, क्या है, किस टाइप के हैं। स्कूलों में हम लापरवाही करते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ध्यान नहीं देते, ना ही माँ बाप उस पर केयरलेस एटीट्यूड करते हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिक संकेत भी बच्चा देने लगता है, जैसे चिड़चिड़ापन, बहुत अधिक गुस्सा, उदास रहना, अनावश्यक तौर पर चीजों की बात करना, झूठ बोलना, और प्रत्येक कार्य में रुचि कम करना। ये सारे लक्षण जो हैं, अगर ये लक्षण अगर किसी बच्चे में दिखे तो हम ये ना समझें कि ये बच्चा नशे का आदी है। खुलकर बात करें बच्चे से। सबसे बड़ी कम्युनिकेशन इज द बेस्ट, जो परिवार पे हम समाधान कर सकते हैं। खुलकर बात करें बच्चे से कि बच्चा ऐसा कुछ कर तो नहीं रहा, अगर कर रहा तो बताओ बेटा क्या हम क्या क्यों ऐसी चीजों में पड़ रहे हो। और निगरानी रखें, बच्चों के सामान की जांच हमेशा घर पे करते रहें। कोई ऐसी अनवांटेड चीज तो बच्चे के बैग में या उसमें बिलोंगिंग में तो नहीं है। और कभी भी कंफ्यूजन हो तो किसी तर्क पर ना पहुंचे, खुद एक विशेषज्ञ की सलाह लें, विशेषज्ञ से बच्चे को असेसमेंट कराएं। और जो पॉलिसी मेकिंग की जो बात यहां पर चली है, उसमें मुझे लगता है सरकार की पॉलिसी जो भी हम बनाएंगे वो तब तक फलीभूत नहीं होगी जब तक उसमें जन सहयोग नहीं होगा। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा है कि पॉलिसी तो सरकार बनाएगी और पॉलिसी में इंप्रूवमेंट भी होते रहेंगे। आज ये कमी है, कल हम ये सुधार करेंगे, फिर हमें देखेंगे इस पॉलिसी से ये नुकसान हो रहा है, अब ये हो रहा है। परंतु जैसे माननीय सदस्य भवानी जी ने भी कहा, मुझे भी इस बात को, मैं सहमत हूं इस बात से। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, सबको इस बात की जानकारी होती है, हिंट होता है कि हमारे इलाके में ये पर्टिकुलर व्यक्ति कुछ संदिग्ध काम करता है। परंतु हम पता कहाँ रहते हैं, हमने क्यों बुरा बनना, मैं क्यों शिकायत लगाऊं। तो सरकार को कोई ऐसा एक ऐसा नंबर जारी करना चाहिए जिस पर सूचना देने वाले की जानकारी गुप्त हो, उसको ये ना लगे कि भाई कल को मुझे टारगेट किया जाएगा तो उनको ये रिवार्ड देंगे हम सूचना देने पर। ऐसा भी करने की जरूरत है, क्योंकि रिवार्ड देंगे तो पहचान में आ जाएंगे कि ये सूचना दे रहा है। तो इस तरीके से समाज को मिलजुल कर, अकेले सरकार की पॉलिसी बनाने से हम नशे से हिमाचल को नहीं बचा सकते। जब तक
इसमें प्रत्येक हिमाचली अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित ना करे। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार।